हेलो बच्चों, विकी साइंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ का प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग 0 से 90 डिग्री का जो कोण होता है उसका मान पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यही 5 का मान पढ़ना है। कौन सा? त्रिकोणमितीय अनुपात साइन में, कॉस में, टेन में, ठीक है, फिर कॉसेक में, फिर सेक में, फिर कॉट में। ठीक है, ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान हम लोग कैसे निकालते हैं साइन में, कॉस में, टेन में, आगे ये समझ लीजिए। देखिए इसका ट्रिक क्या है। सबसे पहले यहाँ पर साइन में 0, 30, 45, 60, 90 में यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री का, तो पहले यहाँ से 0 से लेकर जो संख्या है बढ़ते हुए क्रम में हम लिखेंगे। 0 के बाद 1 होता है, 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है। ठीक है, ये कहाँ तक संख्या गई? 4 तक लास्ट गई। अब जो लास्ट संख्या है, इसी लास्ट संख्या से सब में भाग दे देंगे। ठीक है, 4 से इसमें भाग दिए, 30 वाले में भी 4 से भाग देंगे, 45 वाले में भी 4 से भाग देंगे, 60 वाले में भी 4 से भाग देंगे और 90 वाले में भी 4 से भाग देंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसका वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे बच्चों? वर्गमूल। खूब ध्यान से समझिए। ठीक है, 0 में 4 से भाग दीजिएगा, 0 का वर्गमूल 0, 4 का वर्गमूल 2, तो 0 में 2 से भाग देने पर 0 होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 हो गया। चलिए यहां ध्यान दीजिए, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2 हो गया। अच्छा, ये देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर बचा 1, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल परिपूर्ण नहीं होता है तो √2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ √3 हुआ तो √3 का परिपूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। ये 4 से 4 कट गया, बचा कितना? 1, 1 का वर्गमूल कितना हुआ? 1 हुआ। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है तो कितना बताइएगा? 0। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। अब देखिए कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, इधर से जो है हम मान इसका लिखते चलेंगे। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा बच्चों? 1। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2। कॉस 60 डिग्री का मान कितना, 45 डिग्री का मान कितना होगा? 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा? 0। समझ में आ गया?
अब देखिए टेन में 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन थीटा जो होता है ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, यानी ये दोनों का बट्टा होता है। यहां पर देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। और इसका उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए टेन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो ये दोनों का बट्टा होगा 0 बट्टा 1, तो 0 बट्टा 1 का अर्थ क्या हुआ 0, तो टेन 0 डिग्री का मान कितना हुआ 0 हुआ। अच्छा 33 डिग्री का मान, इसका और इसका बट्टा करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा ना जी, तो ये 2 से 2 कट गया तो बचा कितना 1 बट्टा √3, ठीक है। अब टेन 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो इतना बट्टा इतना, यानी साइन में इतना होता है कॉस में इतना होता है, दोनों का बट्टा करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, कितना मान होगा 1 होगा। अच्छा टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा √3 बट्टा 2, ये उलट जाएगा बट्टा का बट्टा होगा तो ये उल्टा, तो 2 से 2 कट गया बचा कितना √3। और टेन 90 डिग्री का मान कितना होगा 1 बट्टा 0, 1 बट्टा 0 का मान कितना होता है अपरिभाषित, ठीक है। ये क्या हो गया अपरिभाषित, ठीक है। अब कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो 0 का अर्थ हो 0 बट्टा 1, इसका उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 का 0 बट्टा 1, तो इसको उलट दिए तो 1 बट्टा 0, यानी बट्टा के नीचे 0 हुआ, तो ये अपरिभाषित हो गया, ये क्या हो गया अपरिभाषित। फिर 1 बट्टा 2, इसका इसको उलट देंगे तो क्या बचेगा 2 हो जाएगा। अच्छा 1 बट्टा √2, इसको उलट दिए तो कितना हो गया √2 हो गया। √3 बट्टा 2, इसको उलट देंगे उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 बट्टा √3, एक का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। अब चलिए सेक का, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस है 1, तो 1 का उल्टा कितना होगा 1 ही होगा। अच्छा कॉस √3 बट्टा 2, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2 बट्टा √3, ठीक है। 1 बट्टा 2, इसका उल्टा कितना होगा √2, 1 बट्टा 2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2। अब 0 का अर्थ हुआ 0 बट्टा 1, तो 0 बट्टा 1 का अर्थ क्या हुआ, इसका उल्टा क्या होगा 1 बट्टा 0, अर्थात अपरिभाषित। याद रखिएगा 0 बट्टा 1 होगा तो इसका जो है 0 आंसर होगा, 1 बट्टा 0 होगा तो ये अपरिभाषित होगा, ठीक है। अब चलिए कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, तो 0 है तो 0 का अर्थ क्या हुआ 0 बट्टा 1, इसका उल्टा क्या होगा 1 बट्टा 0, यानी अपरिभाषित। 1 बट्टा √3, इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा क्या होगा 1 हो जाएगा। √3 का अर्थ हुआ √3 बट्टा 1, इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 1 बट्टा √3। आइए अपरिभाषित है तो अपरिभाषित का अर्थ क्या हुआ 1 बट्टा 0, इसको उल्टा कर देंगे तो 0 बट्टा 1, यानी 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए जितनी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नावली 8.2 में पढ़ना है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इसका मान जो है निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। आप इस तरीके से सभी 0 से लेकर 90 तक का जितनी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका हम लोग मान निकाल सकते हैं। चलिए छाप लीजिए। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित के मान निकालिए।
प्रश्न है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अच्छा, फिर उसके बाद कॉस 30 डिग्री, गुना का चिन्ह है यहां पर, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 गुणे कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। अब गुना कर दीजिए, √3 में √3 से गुना हुआ कितना हो गया? 3, 2 में 2 से गुना हुआ कितना हुआ? 4, फिर 1 में 1 से गुना हुआ 1 हो गया, फिर 2 में 2 से गुना हुआ कितना हो गया? 4। अब 4 का लॉसन निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया? 3 जोड़ 1, ये कितना हुआ? 4/4। 4 से 4 में भाग दे देंगे, कितना हो गया? 1। ये आंसर कितना हो गया इसका? 1 हो गया। ठीक है, छाप लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, 2tan² 45 डिग्री, तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब प्लस cos² 30 डिग्री, तो cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस sin² 30 डिग्री, तो sin 30 का मान कितना होता है? √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 में 2 से गुना हुआ कितना हुआ? 2, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। अब ये 2 का अर्थ क्या हुआ? 2/1। अब 1 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 होगा एलसीएम। तो यहां पर कितना होगा? 4 दूना 8, यहां पर 3 हो गया, यहां पर 3 हो गया। 8 और 3 जोड़ दिए कितना हो गया? 11 माइनस 3/4। 11 में से 3 गया, कितना हुआ बच्चों? 8, 8/4। इसे कटा दिए, कितना हो गया? 2। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? 2। छाप लीजिए। अब बच्चों अगला प्रश्न है cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cos 31 डिग्री। ठीक है, इसका मान निकालना है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 45 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 1/√2। ठीक है, अब बट्टा sec 30 डिग्री, तो जो cos 30 डिग्री का मान होता है उसका उल्टा, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, उसको उलट देंगे, कितना हो जाएगा? 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, उसको उलट दिए, कितना हो गया? 2/1। चलिए इसको हल करें, 1/√3 √2 अब बट्टा √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना हो गया? 2, अब प्लस 2√3। ठीक है, बट्टा का बट्टा है तो ये उल्टेगा ऊपर, जब ये भाग गुना में बदलेगा तो ये उलट जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1/√2 गुने √3 अब बट्टा 2 प्लस 2√3 हुआ। अब ध्यान दीजिए,
1/√2 गुने √3 अब बट्टा इसमें से दो कॉमन ले लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिए तो यहां पर हो गया, ये इसको ऐसे लिख देते हैं 1 + √3। ठीक है, अब इसे हम गुना कर देते हैं, गुना करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, √3 में 1 से गुना किए तो √3 हो गया अब बट्टा। ठीक है, अच्छा ये गुना होगा तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू 1 + √3। ठीक है, गुना कर दीजिए, अब उसके बाद आसान हो जाएगा, √3 अब बट्टा 2√2 में 1 से गुना हुआ 2√2 अब प्लस 2√2 में √3 से गुना हुआ, ये कितना हो गया 2√6। ठीक है, अब हर का परिमेयकरण किया जा सकता है, दोनों में से 2 कॉमन लेकर 2 अब प्लस √2 है तो 2 - √2 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, हर का परिमेयकरण हो जाएगा। यहां तक ये कर लीजिए। अब देखिए इसे हम लोग हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग लिख देते हैं √3 अब बट्टा, इसको पहले लिख देते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, √6 अब प्लस √2। ठीक है, ऊपर नीचे √6 - √2 से गुना कर देते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, √3 में इससे गुना करेंगे, बट्टा के गुना में ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे, ये 2 हो गया, इतना और इतना लिखेंगे, √6 + √2 √6 - √2। ध्यान दीजिएगा, √3 में √6 से गुना हुआ √18 माइनस √3 में √2 से गुना हुआ √6 अब बट्टा 2 है। ठीक है, यहां पर सूत्र क्या बन गया, a + b इंटू a - b, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √6 का द होल स्क्वायर अब माइनस √2 का द होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 18 को तोड़ते हैं, तो 18 को तोड़ेंगे तो 3√2 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस √6 अब बट्टा। ठीक है, 2 हुआ, ये 6 हो गया, √6 का स्क्वायर 6 हो गया, अब माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंशन कर देते हैं, 3√2 अब माइनस √6 अब बट्टा 6 में से 2 गया कितना हुआ 4, 4 में 2 से गुना हुआ कितना हो गया 8। ये आपका आंसर हो गया, छाप लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है वो हम लोग रख लें। चलिए, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 जोड़ टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 अब माइनस कोसेक 60, तो कोसेक 60 का अर्थ हुआ साइन 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, उसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3। अच्छा बट्टा, फिर सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री यानी कोस 30 का, तो कोस 30 का मान होता है √3/2, उसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक है,
फिर उसके बाद कोट 45 डिग्री। तो कोट 45 का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। अब देखिए इसका बट्टा के नीचे कितना है? सबके बट्टा के नीचे 1 है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए 2 1 रूट 2 का लघुत्तम निकालिएगा तो कितना होगा? 2 रूट 3, 2 से 2 कट गया, रूट 3 बचा, यहाँ रूट 3 लिख दिए, प्लस यहां पर 2 रूट 3 हो जाएगा, माइनस रूट 3 से रूट 3 कट गया, 2 बचा, 2 दूना 4, अब बट्टा, फिर रूट 3 2 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 रूट 3, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों? 4, अब प्लस यहां पर हो जाएगा रूट 3, और यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों? तो 2 रूट 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 2 रूट 3 और रूट 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 रूट 3, ठीक है। अब माइनस 4, अब बट्टा 2 रूट 3, फिर बट्टा, फिर इसको भी जोड़ दिए, 3 रूट 2 रूट 3 और रूट 3 जोड़ा 3 रूट 3, अब प्लस 4, अब बट्टा 2 रूट 3 हो गया। अब देखिए बट्टा का बट्टा है तो ये जो बट्टा है ये गुना में होगा तो ये चेंज हो जाएगा। चलिए जी आगे ध्यान दीजिए, यहां लिखते हैं 3 रूट 3 अब माइनस 4 अब बट्टा 2 रूट 3, ये उल्टा गुना में बदला तो 2 रूट 3 अब बट्टा 3 रूट 3 अब प्लस 4, देखिए तो ये कट गया कि नहीं? कटा। चलिए अब कितना हुआ? 3 रूट 3 माइनस 4 अब बट्टा 3 रूट 3 अब प्लस 4 हुआ। अब देखिए यहां पर इस हर का परिमेयकरण करेंगे तो प्लस है तो ऊपर नीचे नंबरवा वही रहेगा बच्चों, केवल चिन्ह बदल कर गुना करेंगे ऊपर नीचे। यही संख्या लिख दिए, प्लस है वहां पर क्या हो जाएगा? माइनस, इसी से ऊपर भी गुना होगा 3 रूट 3 अब माइनस 4 हुआ। बट्टा के गुना में ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे गुना कर दीजिए, 3 रूट 3 माइनस 4 और 3 रूट 3 माइनस 4 बट्टा यहां पर क्या हो जाएगा? 3 रूट 3 अब प्लस 4 इंटू 3 रूट 3 अब माइनस 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये सूत्र हो गया a माइनस बी या a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? a अब माइनस बी का द होल स्क्वायर अब बट्टा, यहां पर देखिए सूत्र बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसका सूत्र होता है? ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर होता है। अब चलिए ये देखिए, तो ये वाला जो है a माइनस बी का द होल स्क्वायर पर आ गया। 3 रूट 3 को a मान लेते हैं, 4 को b मान लेते हैं, तो a माइनस बी का द होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, 2 a की जगह पर 3 रूट 3 अब b की जगह पर कितना? 4 अब बट्टा यहां पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 9 में 3 से गुना होगा कितना होगा? 27 माइनस 4 का स्क्वायर किए बच्चों कितना हो गया? 16। अब ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर किए 9, रूट 3 का स्क्वायर किए 3, 9 में 3 से गुना हुआ कितना हुआ?
27, 4 का स्क्वायर किए कितना हुआ 16 माइनस, अब देखिए यहां पर ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, गुणा कर दो, 3 गुना 6, 6 चौका 24, 24 रूट 3। अब बट्टा 27 में से 16 घटा कितना हुआ बच्चों 11। अब इसे जोड़ दीजिए, 7 और 6 13 का 3, हाथ में 1 हुआ, 2 1 3 1 4, माइनस 24 रूट 3 अब बट्टा 11। यही आपका आंसर हो गया, छाप लीजिए। हाँ हेलो बच्चों, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखिए इसका हल करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 इंटू cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का द होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 4 गुने सेक 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का उल्टा होता है, तो cos 30 का मान कितना होता है बच्चों √3/2, उसका उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3 स्क्वायर हो गया, माइनस 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए बट्टा, फिर साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान बच्चों कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 का द होल स्क्वायर, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 इसका द होल स्क्वायर, अब गुना कर दीजिए, 1/2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/4 प्लस 4 गुने 2 का वर्ग किए 4, √3 का वर्ग किए 3, अब माइनस 1 का वर्ग किए कितना हुआ 1, अब बट्टा 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 प्लस √3 का वर्ग किए 3, 2 का वर्ग किए कितना हो गया 4। अब ध्यान दीजिए 5 में 1 से गुना हुआ तो 5/4 प्लस 4 में 4 से गुना हुआ 16/3, अब माइनस 1, अब बट्टा 4 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 4 हो गया, यहां पर 1 + 3 हो जाएगा, इसके बट्टा के नीचे कितना है 1, तोड़ दीजिए, 4 3 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12, यहां पर हो जाएगा 4 3 12 3 5 15 प्लस 3 से भाग दिए 12 में 4 बार में 4 में 16 से गुना हुआ 16 चौका 64, यहां पर कितना हो गया बच्चों 12, अब बट्टा यहां पर कितना हुआ बच्चों 4/4, ये तो कट गया, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, ये देखिए ये दोनों को जोड़े 5 4 9 6 1 7, ठीक है, अब माइनस 12, अब बट्टा 12, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6/12, यही आपका आंसर हो गया, छाप लीजिए इसे। ठीक है, ध्यान दीजिए प्रश्न में क्या दिया। अब अगला प्रश्न देखिए 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3 है, जहां a बड़ा है कोण किससे b से, a और b का मान निकालना है, तो जो दिया है आगे उसको लिखते हैं, चूंकि 10a + b = √3, ठीक है। अच्छा 10a + b = 10 में कितना का मान √3 होता है, तो 60 का,
tan 60 डिग्री। ठीक है, इधर भी त्रिकोणमितीय अनुपात tan है, इधर भी tan है, तो जब अनुपात एक जैसा बराबर है तो उसका कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए a प्लस बी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। समीकरण 1। दूसरा है, चूंकि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका मान होता है tan में? तो 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, कोण बराबर हो जाएंगे। ये समीकरण कितना हो गया? 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में क्या है? तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। जोड़ने पर कट जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री बटा 2, 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है बच्चों? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान कितना निकाले हैं? 45 डिग्री। b का मान तो ज्ञात ही करना है, बराबर 60 डिग्री। b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री अब माइनस 45 डिग्री बराबर कितना डिग्री? 15 डिग्री। इसलिए a बराबर 45 डिग्री, अब b बराबर 15 डिग्री। देखिए कह रहा है प्रश्न में a बड़ा है किससे? b से, तो a का मान 45 है, यानी 45 जो है वो 15 से बड़ा है, और ये दोनों को जोड़ दीजिए, 45 और 15 जोड़िएगा तो 60 होगा। तो 60 जो है वो छोटा है किससे? 90 से, और 0 छोटा है किससे? 60 से। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, छाप लीजिए। बस आज इतना ही। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्नावली पढ़ेंगे, प्रश्नावली 8.3। वीके साइंस गुरुकुल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।